हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एंड हिट द बॉल टॉयज। तो वाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक, दीज टू टॉपिक्स इज़ बेसिकली इसमें जो थोड़ी सी मेरे को एक लिंक मिला हिट द बॉल टॉयज में और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि हम लॉ जो पढ़ते हैं वो first of all it is very essential to be very hard and fast with the laws, बट उन लॉज को ग्राउंड पे अप्लाई करने में बहुत ही एक डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है। बहुत कुछ ऐसा रहता है जो हम ग्राउंड पे ही सीखते हैं। तो उसी तरह का मेरे को कुछ इन दोनों लॉज में एक लिंक मिला जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले अब हमारा जो अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ उसमें 9 मेथड्स ऑफ आउट या डिसमिसल है। जो हमारे सबसे कॉमन मेथड ऑफ आउट रहते हैं वो कॉट रहता है जो कि लॉ 33 है, स्टम्प्ड रहता है, फिर हमारा LBW रहता है, रन आउट रहता है और हिट विकेट रहता है। जो लेस कॉमन टाइप्स ऑफ डिसमिसल है जो हम बहुत ही रेयर देखते हैं, जो हमने वीडियोस में भी देखा होगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो है हमारा जैसे टाइम्ड आउट हो गया, फिर हिट द बॉल टॉयज हो गया एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड लॉ 37। तो इसमें हिट द बॉल टॉयज जो लॉ 34 है, अगर आप उसकी नॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो उसमें जो की वर्ड रहता है वो ये रहता है कि विलफुली द बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल अ सेकेंड टाइम बाय हिज बैट और पर्सन। तो इसमें हमारा ये रहता है, इसमें हमारा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ऐसे आता है कि अगर जब वो बैट्समैन जो रहता है उसको हम कब बोलते हैं कि हिट द बॉल टॉयज में ही इज़ नॉट आउट व्हेन ही इज़ डिफेंडिंग हिज विकेट और इट हैपेंड एक्सीडेंटली। तो जब डिफेंडिंग हिज विकेट में वो अपने दूसरे हैंड का यूज़ करता है जिस हैंड ने बैट नहीं होल्ड कर रखा है, उस सिनेरियो में वो जो आउट होता है दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। और दूसरा हमारा जब ये रहता है कि वो दूसरे टाइम हिट करता है अपने बैट से व्हेन ही इज़ गेटिंग कॉट एंड ही डिस्ट्रैक्ट्स दी either the wicket keeper or any close fielder by hitting the ball twice. So ये हमारा obstructing the field में आता है। तो ये जो हमारे रेयरेस्ट मेथड्स या मोड्स ऑफ डिसमिसल हैं जो बहुत कम दिखते हैं हमारे, तो उनको भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपनी अलग डेफिनेशन है कि उसमें वर्ड या एक्शन से डिस्ट्रैक्ट करा, उसका भी हमारा जो सेकेंड डेफिनेशन में ये कवर करता है कि हिट द बॉल टॉयज में अगर बैट्समैन ने अपने विकेट को डिफेंड करने की कोशिश करी दूसरे हैंड से जिस हैंड ने बैट को नहीं होल्ड कर रखा है, देन ही इज़ आउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो कॉट का सिनेरियो रहता है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में, जो अगर स्ट्राइकर ने बाय द वे हिट किया तो कभी कभी क्या रहता है कि जो नॉन स्ट्राइकर है उसको एक्सीडेंटली बॉल लग जाती है, उसके पीठ पे लग गई, वो बेंड हुआ बचने के लिए, तो वो देन द स्ट्राइकर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज आउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। फिर उसके बाद जैसे आजकल ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के जो हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जैसे हम सोचते हैं कि कैसे कैसे आउट हो सकते हैं, तो पहला जैसे ये रहता है कि रन आउट में अगर वो बैट्समैन जो होता है वो बॉल को अपने बैट से ब्लॉक करता है, तो ये एक होता है मेथड ऑफ गेटिंग आउट थ्रू ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। फिर दूसरा वो अपना जब रन लेता है बैट्समैन और ही चेंजेस हिज पाथ, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में आता है इस तरीके से, या बॉल को स्टॉप कर दिया उसने, ये सब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में आते हैं। अब इसमें मैं कॉट का क्या डिस्कस करना चाह रही हूँ, और कॉट में एक नो बॉल आती है, ये भी हमने बहुत रेयर देखा है, ऐसे होता नहीं है आउट का। तो उसमें ये नो बॉल का ये रहता है कि अगर एक नॉर्मल डिलीवरी है तो अगर बैट्समैन ने स्ट्राइक करा, स्ट्राइकर ने बॉल को हिट करा और उस बॉल को नॉन स्ट्राइकर ने अपने हाथ से विलफुली उसको स्टॉप करा, तो अगर वो नॉर्मल डिलीवरी रहेगी तो स्ट्राइकर ही आउट रहेगा। तो दिस इज़ अ वेरी
जैसे नॉट गुड थिंग फॉर अ स्ट्राइकर, कि स्ट्राइकर की कोई गलती नहीं है, स्ट्राइकर ने अपनी बॉल को हिट करा और नॉन स्ट्राइकर ने उसके बॉल को कैच करा या स्टॉप करा, तो अगर एक नॉर्मल डिलीवरी रहेगी तो हमारा स्ट्राइकर ही आउट रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहता है, एक एडवांटेज तब रहता है स्ट्राइकर को कि अगर ये नो बॉल रही, इफ़ द बॉल इज़ अ नो बॉल और स्ट्राइकर ने हिट करा बॉल को और नॉन स्ट्राइकर ने अपने हाथ से उस बॉल को रोका, तो जो भी बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट करेगा वो ही आउट होगा। तो इस सिनेरियो में नॉन स्ट्राइकर विल गेट आउट। तो ये हमारा मेरा पॉइंट था डिस्कशन का कि ये सब हम आउट के जो सिनेरियोज हैं बहुत कम देखते हैं, ये सब भी माइन्यूट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बाय।